ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा आज यहाँ विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम 24 वर्षों के बाद भी हमारा हक और अधिकार को लूटते हुए सरकार द्वारा कम कर दिया गया, इसके खिलाफ में हम लोगों ने ओबीसी एकता अधिकार मंच के बैनर तले इस प्रदेश में सभी लोगों को जगा करके एक दिवसीय हम लोग धरना दे करके सरकार से 11 सूत्री मांग के लिए, चाहे हमारा छात्रावास का व्यवस्था हो निःशुल्क, हमारे जनसंख्या के आधार पर हमारा जाति आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। इसको लेकर के हमारी महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए उनको सरकार निःशुल्क रूप से उनको लोन देने का व्यवस्था करे और साथ ही साथ हम लोगों को यह सुनिश्चित करे कि आपका जो भी हक अधिकार है, चाहे वह व्यवसायियों के हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, चाहे किसानों को खेत का मामला हो। आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का खेत को किस तरह से उलझा के रखा गया है। कागजी कार्रवाई में उन लोगों का एक खेत यहाँ है, कोई वहाँ जोतता है, कोई वहाँ जोतता है, पेपर यहाँ का है। उसको त्रुटि को सरकार को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो पूरे राज्य में यह बहुत बड़ा रूप ले चुका है और लोगों को बहुत परेशानी पहुँचा रहा है, कष्ट पहुँचा रहा है। जो हमारे लोग सैकड़ों वर्षों से जोतते आ रहे हैं खेत को, उसको बोलता है सरकारी ज़मीन है। तो इसको सरकार को चेतना पड़ेगा और उस जमीन का समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इसको लेकर के ओबीसी परिवार मुखर है। इसको लेकर के ओबीसी परिवार मुखर है कि हमारे जो नौजवान बेरोजगार छात्र छात्राएं, जो गरीब बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद जब परीक्षा लिखने जाती है, एग्जाम लिखने जाती है, तो उनका पेपर लीक हो जाता है और पैसे वाले के बच्चे पहले ही क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं और वो एग्जाम लिख करके पास हो जाते हैं। और हमारी बच्चे बच्चियां दिन रात मेहनत करके जो अपने बाप और माँ उनके पेट काट करके उनको पढ़ाने का काम करते हैं, वो बच्चे बच्चियां को जीवन के साथ और उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो कैसा न्याय है? सरकार को इस पर चिंता करना होगा कि किस तरह से हम लोग उसको रोकें और रोकना होगा, तभी हमारे बच्चे बच्चियां आगे बढ़ेंगे। और छात्र छात्राओं के लिए सरकार से मांग करते हैं कि प्रखंड से लेकर के और राज्य तक उनको शिक्षा के लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था कराएं और सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी शैक्षणिक संस्थानों में उनको आरक्षण की व्यवस्था करें, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग 11 सूत्री मांग जो हम लोग का है, इसको लेकर के हम लोगों ने धरना का आयोजन किया है। सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो हम 55% लोग इस झारखंड में निवास करते हैं और 55% लोग इसको देख रहे हैं और वो अगर चाहेंगे तो इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। और ये हमारी 11 सूत्री मांग को मानते हैं तो पुनः इनको कुर्सी पर सत्तासीन करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं इनको आगाह कर रहा हूँ, धरना दे रहा हूँ और आगे राज्यपाल भवन का भी घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि सदन चल रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से वो बताएं कि हम आपके हक और अधिकार के मांग को मानने का काम करेंगे। समय कम है, 2 महीना में हो सकता है आचार संहिता लग जाए। जो राज्य के अधीन जो काम है, जो राज्य सरकार पूरा कर सकता है उसको पूरा करे और जो केंद्र सरकार के अधीन का काम है वो अपने यहाँ पास करा करके केंद्र को भेजने का काम करे। ये आखिरी सत्र है, मानसून सत्र जो कहा जा रहा है कि आखिरी सत्र होगा इस बार का जो विधानसभा है, उसको लेकर तो कैसे देखते हैं? ये कैबिनेट में पास करा करके हम लोग कार्य प्रारंभ करें, विशेष सत्र बुलावे। ये हम लोग के एकता अधिकार मंच का मांग को मानने के लिए ये विशेष सत्र आयोजन करें एक दिन का और उसमें पास कराएं हमारी मांगों को। कोई विधायक अगर विरोध करता है तो उसका नाम बताएं, उनका आवाज़ को हम लोग करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। जो हमारी आवाज़ को दबाने का काम करेगा, जो विरोध करेगा, उनको हम लोग जाकर के उनको हराने का काम करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र में। प्रशासन के द्वारा आपके साथियों को भी रोका गया है, क्या कुछ लगता है क्यों रोका जा रहा है? यह गुंडागर्दी है, यह सरकार ओबीसी परिवार विरोधी है, इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उसको यह है कि जहां हमारी संख्या बढ़ेगी तो उनके ऊपर दबाव बनेगा, उनको भय पैदा होगा, वो डर गई है, इसलिए हमारे साथियों को रोका गया है। आप देखिए यहाँ कौन नया सराय में सभी लोगों को रोका गया है, पुराना विधानसभा के पास रोक दिया गया है। क्या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले कहीं रोका जाता है? इधर में आपको अरगोड़ा में रोक दिया गया है। ये कैसा न्याय है? कैसी सरकार है? इसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसा काम कर रही है सरकार। सरकार 27% आरक्षण की बात कर रही थी, जाति जनगणना की बात कर रही थी, उसको पूरा करना चाहिए ना, पूरा करें। वो जातीय आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हमें हिस्सेदारी दे, भागीदारी दे, मैं उनका स्वागत करूंगा। तो ये थे ओबीसी समाज के वीडी प्रसाद जी, जो बता रहे थे कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार मुखर हो, जातीय जनगणना के लेकर सरकार मुखर हो और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। उनकी 11 सूत्री मांग है, उनको जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।